नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो होने वाला है मेरे भाई आपका टेंस का पार्ट 10। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। लेट कुछ टेक्निकल इशू था, इस वजह से क्लास वहां से हट गई थी। क्लास शेड्यूलिंग से हट गई थी, टेक्निकल इशू की वजह से क्लास शेड्यूलिंग से हट गई थी। ये एक रीजन रहा था, इस वजह से क्लास लेट हुई है। आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, तो भाई आप एक बार बताएंगे ऑडियो विजुअल ठीक है? मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लास होगी। ओके, ठीक है, करें हम अपना सेशन शुरू मेरे भाई। ओके, ठीक है भाई। हम पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था, हम अब तक पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब हमारा चलेगा आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या चलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहले आपसे ही पूछता हूं, आप बताओगे मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। वर्ब बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के आप मुझे वर्ब बताएंगे। वर्ब बताओ मेरे भाई, इसकी वर्ब आप मुझे एक बार बताएंगे, इसकी वर्ब क्या होती है? इसकी वर्ब क्या होती है? देखो, आप बोलोगे जी मेरे को परफेक्ट दिखते ही ना मेरे माइंड में वर्ब आती है, या तो आती है हैज हैव, या फिर आती है हैड। लेकिन मैं बात प्रेजेंट की कर रहा हूं तो मैं हैड नहीं ले सकता, मैं लूंगा हैज या हैव। और कॉन्टिन्यूस आते ही मेरे माइंड में बात आती है वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। लेकिन हैज हैव हैड बोलता है मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, हैज हैव हैड बोलता है मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। ये मूर्खों जैसी बात मत करो, हैज हैव प्लस V3। आप बोलोगे जी प्रेजेंट बोलता है, परफेक्ट बोलता है मेरे को हैज हैव हैड चाहिए, लेकिन प्रेजेंट की फॉर्म ये वाली है, ये तो पास्ट वाली फॉर्म है, तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ले लिया हैज हैव। कॉन्टिन्यूस बोलता है मेरे को वर्ब में आईएनजी चाहिए, और ये बोलता है मेरे को V3 चाहिए, तो बिचौलिया बीन चिपका देंगे। देखो, इसको V3 मिल गई, प्रेजेंट परफेक्ट को V3 मिल गई, कॉन्टिन्यूस को मेन वर्ब में आईएनजी मिल गई। कॉन्टिन्यूस बोलता है मैं मेन वर्ब में आईएनजी लूंगा, दोनों खुश सब खुश। ठीक है मेरे भाई, सब खुश है इसमें। ओके, स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस VING। ऑब्जेक्ट निगेटिव में मेरे भाई हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस VING। इंटेरोगेटिव में हैज हैव को पहले चिपका देंगे, हैज या हैव पहले आ जाएगा, और मेरे भाई यहां पे बीन प्लस VING। अगर सेंटेंस WH वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH चिपका देंगे, WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस VING। नॉट चिपकाना है बीन से पहले चिपका देंगे, नॉट चिपकाना है बीन से पहले चिपका देंगे। ठीक है मेरे भाई। अब इसका यूज कहां किया जाता है? ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू होके अभी तक प्रेजेंट में कंटिन्यू है। एक्शंस दैट स्टार्ट इन पास्ट बट कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट आर यूज इन दिस टेंस। ऐसे एक्शंस, कैसे एक्शंस? ऐसे एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यू है, पास्ट में शुरू होके अभी तक चल रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल, आई हैव बिन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर लास्ट 2 months। अब मैं पिछले 2 मंथ से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। इंग्लिश पढ़ाना मैंने कब शुरू किया था? आप मुझे बताओ, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाना कब शुरू किया था? अप्रोक्सीमेटली 2 months या 1 month, 1.5 month। मैंने पढ़ाना शुरू पहले किया, पास्ट में शुरू किया था।
और मैं उस एक्शन को आज भी कंटिन्यू कर रहा हूं, आज भी उस एक्शन को कंटिन्यू कर रहा हूं, उस एक्शन को आज भी कंटिन्यू कर रहा हूं। इसमें एक टाइम ड्यूरेशन की बात होगी या स्टार्टिंग टाइम की बात होगी। एक्शन कंटिन्यू विद टाइम, इसमें टाइम दिया जाएगा। आप बताओ मेरे को, आप खुद बताओ, मैं आज भी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, WH वर्ड भाई, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हुज, ये सब WH वर्ड होते, क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स। बताओ भाई, मैंने आपको, हाँ, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, पास्ट में शुरू किया था, आज भी पढ़ा रहा हूं। ऐसे ही तो एक्शन आते हैं जो पास्ट में शुरू हुए हो, आज भी चल रहे हो, आज भी चल रहे हो। सही बात है। ऐसे एक्शन को ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। साथ के साथ हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी पढ़ते चले, फिर हम दोनों एक साथ दोनों का यूज देख लेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की आप मेरे को वर्ब बताएंगे। हाँ, मतलब 1.5 महीने हो गए, मान के चलो, ऐसे मान लो भाई, अप्रोक्सीमेटली मैंने तो बात की। बताओ, बिल्कुल इसी में आते हैं। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर यस्टरडे, बिल्कुल ठीक है। मैं कल से तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, एक्शन कल स्टार्ट हुआ था पढ़ाने का और आज भी पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट में भी वो काम मैं कर रहा हूं। ठीक है, सिंस फॉर इसी में आते हैं, उस सब पे भी हम बात करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है सिंस फॉर आए। कुएं के मेंढक नहीं बनना हमें कि सिंस फॉर आएंगे, कुएं के मेंढक हमें नहीं बनना है। बताओ, आप बोलोगे जी परफेक्ट के पास परफेक्ट नाम सुनते ही मेरे माइंड में दो चीज आती हैं, या तो हैज, हैव, या फिर हैड। लेकिन मैं पास्ट की बात हुई है, पास्ट है ये, पास्ट, पास्ट की बात हुई है तो मैं हैड का यूज करूंगा। प्लस कॉन्टिन्यूअस बोलता है मेरे को मेन वर्ब में आईएनजी चाहिए, और हेड बोलता है मेरे को V3 चाहिए, तो मैंने बीन दे देता हूं भाई, बिचौलिया। हेड को V3 बीन मिल गई, कॉन्टिन्यूअस को मेन वर्ब में आईएनजी मिल गई। हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी इसकी वर्ब होती है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर वही हो जाएगा, हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। नेगेटिव में हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस हेड प्लस नॉट इधर है, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी इधर लिख देंगे। अगर मेरे भाई सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो WH हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे बस। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। अगर WH वर्ड वाला है, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसे इंटेरोगेटिव आए तो पहले WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये हमारे हो जाते हैं। इसमें हम यूज करते हैं ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू होके एक ड्यूरेशन तक पास्ट में चले, ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू होकर एक ड्यूरेशन, एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कंटिन्यू रहे। पास्ट में शुरू हुए, पास्ट में कंटिन्यू रह के पास्ट में ही खत्म हो गए, पास्ट में ही खत्म हो गए। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि आप मुझे बताओ, मैंने आपको लास्ट वीक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया। आई हैड बीन टीचिंग यू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉर 8 days। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 8 क्लास ली थी, तो मैंने एक्शन पास्ट में शुरू किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने आपको पास्ट में पढ़ाया था, और वो एक्शन पास्ट में 8 दिन चल के खत्म हो गया, पास्ट में कंटिन्यू रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया।
एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू रहा, पास्ट में खत्म हो गया। प्रेजेंट वाले में क्या होता है, एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। बात समझे? कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही चला, पास्ट में ही खत्म हो गया टाइम के साथ, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन चल अभी प्रेजेंट तक रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है। दोनों में अंतर समझे? मैं इंग्लिश तुम्हें पास्ट में पढ़ाना शुरू किया था, आज प्रेजेंट में भी पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब टाइम की बात हुई है। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तुम्हें पास्ट में पढ़ाना शुरू किया था, पास्ट में पढ़ा के पास्ट में पढ़ा चुका हूं, एक्शन कंप्लीट कर चुका हूं, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। बात समझन में आई? आई बात समझन में? ये तो है बात समझने वाली। कोई आपसे पूछे कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज हम किस प्रकार के एक्शन में करते हैं, कैसे एक्शन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं, ये तो ये वाली बात हो गई। अब हम देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। मेरे भाई बात समझना, बात को बहुत प्यार से समझना, बात को बहुत प्यार से समझना। चलो मेरे को ऐसे ही बताना। अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम या क्लॉज आए, आ जाए, तो सिर्फ, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में सिंस फॉर के बाद टाइम दे दिया हो या क्लॉज दे दी हो, सब्जेक्ट वर्ब, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद कोई क्लॉज आ जाए, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर आए, तो मेरे हाथों में मेरे भाई बेड़ियां लग जाएंगी। मैं टेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही बनाऊंगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन पूछता हूं, he has been laying, और you are, you are doing your work for 2 hours। बताओ मेरे भाई कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है? WH वर्ड का भी चार्ट दे देंगे। मतलब WH वर्ड का भी आपको चार्ट चाहिए, ये मैंने उम्मीद नहीं की थी। आप कर रहे हो मेरे से ये उम्मीद, तो मैं दे दूंगा। ठीक है, वो चार्ट भी मैं दे दूंगा। मैं इतना तो मान के चल रहा था कि इतना तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड WH वर्ड होते हैं, जैसे वाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी। ये क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड WH वर्ड होते हैं। बताओ मेरे, बताएंगे कौन सा गलत है, कौन सा सही है? देखो बात को बहुत प्यार से समझना। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, ही इज प्लेइंग,
मतलब मैं चाहता हूं आप कुआ के मेंढक ना बने, कुएं के मेंढक ना बने, कुएं से बाहर आए। मत जाओ समुद्र में, कम से कम किसी नदी तालाब में तो जाओ, कम से कम कुएं के मेंढक मत बनो। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, मैं आपको बताता हूं। बात को बहुत प्यार से समझना, जो क्लास पहली में मैंने एक बात बताई वही बात आपको बताता चल रहा हूं हर जगह। आप बोलोगे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आज के साथ आ जाती है, आ सकती है, आई हुई है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, तो आप सेंटेंस को किसी स्पेशल टेंस में बनाने के लिए मजबूर नहीं है, आप मजबूर नहीं हो। आपके हाथों में बेड़ियां नहीं लगी हैं, क्योंकि सेंटेंस में कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, आप 12 के 12 में से किसी में भी बना सकते हो। ठीक है, अगला सेंटेंस ही सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज सिंगुलर वर्ब, हैज हैव हैड को V3 चाहिए, बीन V3 है, बीन तो बिचौलिया है, मेन वर्ब में आईएनजी, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। सेंटेंस में कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, ये भी ठीक है भाई साहब, टाइम डिनोटिंग वर्ड ना हो तो जिसमें मन करे उसमें बना सकते हो, सेंटेंस बना हुआ गलत नहीं है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग का मतलब भी है वह खेल रहा है, लेकिन यहां टाइम हिडन है। टाइम की बात है, पिछले 1 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, 1 दिन से खेल रहा है, 2 दिन से खेल रहा है, ऊपर वाले दोनों करेक्ट है। क्योंकि सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं दिया है, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाओ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाओ, कि में दिक्कत को नहीं। ये बात समझ में आई? पहले मुझे ये बताओ, ऐसा नहीं है कि हमेशा सिंस फॉर आएगा तो ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आया है तो किसी में भी बना सकते हो, फिर आप किसी में भी बना सकते हो, फिर आप किसी में भी बना सकते हो, फिर आप किसी में भी बनाओ। टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, किसी में भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड आ गया तो जिस टाइम को वो डिनोट करता है, जिस टाइम के बारे में वो बताता है, फिर उसमें बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे यू प्लूरल सब्जेक्ट है, आर प्लूरल वर्ब है, और डूइंग मेन वर्ब में आईएनजी इज एम आर के बाद आती है, बिल्कुल ठीक है। योर बोलता है मुझे नाउन दे दो, वर्क दे दिया। ओफो, फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन, सिंस फॉर के बाद अगर टाइम की बात हो जाए, अगर सिंस फॉर के बाद टाइम की बात होगी, मेरे हाथों में बेड़ियां लग गई भाई। अब मेरे हाथों में बेड़िया है, मैं मजबूर हूं, मुझे मजबूर किया है इस फॉर के बाद टाइम ने। अब मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने के लिए मजबूर हूं। इन दो में सिंस फॉर नहीं था तो किसी में भी बनाओ, इसमें आ गया, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने के लिए मजबूर हूं। अब सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाऊं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाऊं, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाऊं। प्रेजेंट वाले को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देना, पास्ट वाले को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देना, और फ्यूचर वाले को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देना। सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना दो। यू आर की जगह यू को मिलेगा हैव और बीन, हैव बीन चिपका दो, मेन वर्ब में आईएनजी। अब सेंटेंस सही हो गया है। बात समझे या नहीं समझे? मेरे को मजबूर किया इस सिंस फॉर ने, सिंस के बाद या फॉर के बाद अगर टाइम आ जाए तो फिर मजबूरी है भाई। आई बात समझन में? आई बात समझन में? एक बार कमेंट करके बताओ, बात समझन में आई कि नहीं आई? बात समझन में आई कि नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको हर हर बार मैं आपको बताता हूं कि भाई साहब पूरा खेल है टाइम डिनोटिंग वर्ड का। वो नहीं आया तो नॉर्मल रूल लगाओ, वो आ गया तो फिर टेंस का रूल लगेगा, फिर टेंस का रूल लगेगा। बताओ, समझे? ओके, अब भी नहीं आई? कैसे समझाऊं फिर, कैसे समझाऊं?
चलो ऐसे देख लो, ऐसे देख लो। आपको पार्टी करनी है, ठीक है, आपको पार्टी करनी है। अगर घर में नवरात्रे चल रहे हैं तो आपकी पार्टी मीट अल्कोहल की नहीं हो सकती। तो ये वो नवरात्रे, मान लो भाई नवरात्रे चल रहे हैं, अब पार्टी में आप मजबूर हो, आपके हाथों में बेड़ियां हैं, आप घर में नॉनवेज या अल्कोहलिक पार्टी नहीं कर सकते। नवरात्रों में नहीं करते ना, यह मंगल का दिन है। कुछ लोग मानते हैं, देखो लोग इतनी अपनी सहूलियत को प्राथमिकता देते हैं, अपनी चॉइस को कितना प्रेफरेंस देते हैं कि एक तरफ इन्हें अपने धर्म को भी मान के चलना है। मैं मंगल के दिन नॉनवेज नहीं खाता हूं। अगर तुम इतनी धार्मिक हो ना तो फिर किसी दिन मत। अगर नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं ड्रिंक नहीं करता। भाई साहब मैं तो बोल रहा हूं, मेरा बस चले ना तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तेल में डालूं, ऐसे लोगों को सबसे पहले तेल में डालूं। पाखंडी सबसे बड़े यही है, यही सबसे बड़े पाखंडी है कि मैं अपने धर्म को मान भी रहा हूं लेकिन मैं इफ एंड बट्स से मानूंगा, टुकड़ों में अपने उसको मानूंगा। ठीक है, तो बात समझ रहे हो। ये ऐसे मान लो नवरात्र चल रहे हैं तो आपकी मजबूरी है वेज पार्टी करने की। नवरात्र नहीं चल रहे, आपके मन है वेज करो, आपका मन है वेज नॉन वेज करो, वेज करो, ऐसे देख लो। ठीक है, ठीक है, ओके, सबकी बात करेंगे मेरे भाई। अब हम देख लेते हैं सिंस फॉर का यूज। सिंस फॉर का यूज, पहले दो क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछे, इनमें आप मुझे बताएंगे कि क्या कोई छोटी मोटी गलती है या नहीं है। गलत हो जाएगा, हैव की जगह हैड बीन नहीं लगाएंगे। सेंटेंस प्रेजेंट में था, सेंटेंस प्रेजेंट में था, ये प्रेजेंट को था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाओ। यहां वॉज होता, वर होता तो हेड लगा देते। वो प्रेजेंट वाला टेंस सेंस पूछ रहा है आपको तो उसको प्रेजेंट में रखेंगे। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले आपको डाल देंगे। ठीक है, इच्छाएं सबकी पूरी की जाएंगी, मौका मिला तो आपको भी डालेंगे, आप मौका देना, आपको डालेंगे। बताओ मेरे भाई, सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब, हैज हैव हैड बोलता है मेरे को V3 चाहिए, बीन दे दी है। टेलिंग मेन वर्ब में आईएनजी, सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। लाइज टू मी, फॉर को चाहिए टाइम ड्यूरेशन, 3 के बाद ईयर नहीं आएगा, ईयर्स आएगा। क्या कोई ऐसा था जिसने इस बात पे ध्यान दिया कि सर ईयर नहीं आएगा, ईयर्स आएगा? बहुत बढ़िया, ईयर्स आएगा। सब्बो 3 साल से मेरे से झूठ बोल रही है, कहने का मतलब है सब्बो ने से मेरे से झूठ बोलना शुरू किया था 3 इयर्स पहले, मतलब अब चल रही है 2025, तो वो 2022 से 22 से मेरे से झूठ बोलती आ रही है, आज भी बोल रही है। सेंटेंस पास्ट में शुरू होके आज भी कंटिन्यू है टाइम ड्यूरेशन के साथ, तो ये इसका मीनिंग था। ठीक है मेरे भाई, यू हैव बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश सिंस 2015, मतलब तुम 2015 से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो और 2025 आज भी कोशिश कर रहे हो। तो यू प्लूरल सब्जेक्ट, हैव प्लूरल वर्ब, बीन मेन वर्ब, आईएनजी, टू लर्न इंग्लिश सिंस के बाद एक फिक्स टाइम। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं सिंस फॉर का यूज। फॉर दिखाता है पीरियड ऑफ टाइम, अगर कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी नंबर प्लस टाइम आ जाए तो वहां पे मेरे भाई फॉर लगेगा, वहां पे फॉर लगेगा। फॉर दिखाता है पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम या फॉर ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन के लिए आता है। नहीं, लाइज, झूठ, बहुत सारे झूठ बोल रही है ना, पहला लाई एक झूठ बोलना। फॉर अ सेकेंड, मिनट, आवर, फॉर अ डे, एक दिन, मतलब एक, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल टाइम के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है। फॉर ईयर्स, फॉर अ वाइल, फॉर का यूज यहां पे किया जाता है जब हमको स्टार्टिंग टाइम ना पता हो। मैंने बोला फॉर अ मंथ, अब एक मंथ 15 फेब से
15 मार्च तक, ये 20 फेब से 20 मार्च तक। क्लियर है क्या कुछ? फॉर अ मंथ में क्लियर नहीं है कब से कब तक, ठीक है। फॉर अ ईयर मतलब फॉर एन आवर, कौन सा घंटा से? 1 घंटा से, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, नहीं है ना क्लियर। जब आपको टाइम क्लियर ना हो तो हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है मेरे भाई। सिंस का यूज कहां पे करते हैं? सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम या एग्जैक्ट टाइम में किया जाता है। ये सब उसके एग्जाम्पल है। 6:30 बजे एग्जैक्ट टाइम है, 9 बजे एग्जैक्ट टाइम है। मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम माना जाता है, दिन में मॉर्निंग फिक्स टाइम को माना जाता है। इवनिंग, नून, नाइट। कोई साल दे दी, फिक्स है मेरे भाई, साल पक्का टाइम दिया है 1995, 1999। डे का नाम दे दिया हो मंडे, स्पेशल बात कर रहे हो आप टाइम की, मंडे, ठीक है, ओके। ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, चाइल्डहुड, होली, दिवाली, इनके साथ हम सिंस का यूज करते हैं मेरे, ठीक है। इनके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस के साथ लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, अगर लास्ट आ जाए तो फिर हम सिंस का यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा स्टार बना लेना, ठीक है। और बहुत जरूरी बात, सिंस के बाद अगर कोई क्लॉज दे दी है, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब दे दिए, तो फिर फॉर नहीं आएगा, सिंस ही आएगा। फॉर के बाद क्लॉज नहीं आती है, सिंस के बाद ही क्लॉज आती है, ठीक है। सिंस के बाद ही क्लॉज आती है। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अभी छोटे तो नहीं है, नहीं। बहुत प्यार से क्वेश्चंस करना, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम पे मेरे को भरोसा है कि तुम ये क्वेश्चन कर लोगे। बताओ। कॉन्फिडेंस भी आएगा, बिना प्रैक्टिस के कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से ही आएगा, तो इसकी टेंशन मत लो। अभी सिर्फ इतनी टेंशन ले लो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है, तो प्रसाद बांटते चलो, बस। सिर्फ इतनी टेंशन रखो कि जो पढ़ाया वो समझ आया, बात खत्म। पढ़ा रहा हूं टेंस, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये तुम्हारी सीरियसनेस को दिखाता है कि आप लोग कितने सीरियस हो, है ना। आप जितने सीरियस हो उसी से आपके चांसेस, सक्सेस के चांसेस डिफाइन होते हैं। आप लोग पढ़ा रहा हूं टेंस, बात कर रहे हो प्रोनाउन की, बात कर रहे हो इधर उधर की, तो ये एक मेच्योर स्टूडेंट्स की निशानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई सब्जेक्ट है, वॉज सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। आई के साथ वॉज आता है या एम आता है, बाकी जगह ही प्लूरल होता है। स्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है, वॉज वर्ग के बाद आईएनजी आती है। एट द बस स्टॉप बिल्कुल ठीक है। वेटिंग फॉर प्रेपो हिम, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है। सिंस 10 है, ये 10 o'clock, मैं 10 बजे से उसका वेट कर रहा हूं। अब मेरे भाई यहां पे जो सिंस के बाद टाइम आ गया ना, इसने मेरे हाथों में बेड़ियां लगा दी, इसने बेड़ियां लगाई हैं। अगर यहां पे सिंस के बाद ये नहीं होता, दुनिया की कोई ताकत इसे गलत नहीं कर सकती। सिंस फॉर के बाद टाइम होना चाहिए, फॉर के बाद प्रोनाउन नहीं है, टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है। सिंस फॉर के बाद अगर टाइम दे तो टाइम दे, सिंस फॉर के बाद टाइम आते ही मेरे हाथों में बेड़ियां हैं कि मैं तो या तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाऊंगा, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाऊंगा, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। किस में बनाऊं? प्रेजेंट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सेंटेंस है पास्ट में, तो आप इसको बना दोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, हैड प्लस बीन, वॉज की जगह हैड बीन। अगर यहां एम होता तो हैज बीन लगाते, एम होता तो हैव बीन लगाते। क्योंकि सेंटेंस पास्ट में था तो मैंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड का सहारा ले लिया, ठीक है। बात समझे? बात समझन में आई? अगला क्वेश्चन, आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, आई के साथ एम आती है, एम के बाद आईएनजी आती है, बिल्कुल ठीक है। टू के बाद वी1 आती है, वर्ब के बाद दिस लेटर उसका ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर द लास्ट 1 hour, लास्ट 1 hour। अब जैसे ही फॉर के बाद टाइम दे दिया, अब मेरे भाई मेरी मजबूरी है, ये नहीं होता तो मैं किसी में बना लूं, मैं
कॉन्टिन्यूस में बनाऊं, किसी में भी बनाऊं, लेकिन अगर सिंस फॉर के बाद टाइम दे दिया तो मेरी मजबूरी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने की। अब सेंटेंस देखो किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाऊं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाऊं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाऊं। सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना दूंगा, तो मेरे भाई मैं आई हैव बीन कर दूंगा। आई या तो एम के साथ सिंगुलर है या वॉज के साथ सिंगुलर है, बाकी सब जगह आई प्लूरल है। आई के साथ हैव आएगा, हैज वालों मुझे माफी दे दो, मुझे माफी दे दो हैज वालों। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब मैं 1 घंटे से इस लेटर को फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। आई विश, मेरी इच्छा है यार तुम चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। आई विश यू वुड गो अवे, मेरी इच्छा है यार तुम चले जाओ, और स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, या मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। भाई 1 घंटे से मैं लेटर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, या तो तुम यहां से चले जाओ या चुप बैठ जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये इसका हिंदी मीनिंग। ठीक है भाई, क्लियर है, बात समझे? अब जरूरी नहीं है आप बोलोगे जी लास्ट लग जाए तो सिंस फॉर आए, कहीं सिंस लगा देते हैं, कहीं फॉर लगा देते हैं। अब सेंटेंस में ये बड़ी गलती थी तो आप इसे कर देना, ये मत बोलना जी हाँ भी मैं सिंस करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया। यू हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर यू है यहाँ पे, यू सा। बेहतरीन क्वेश्चन, तुम्हारे दिमाग की नसें खुलने वाली हैं अब, दिमाग की नसें खुलने वाली है, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ 10 बजे से अभी तक भी वेट कर रहे हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और आपको जैसे पता नहीं था भाई क्लास है या नहीं, आप डाउट में आए, आपने 9 AM वेट किया, 9 से 9:10 AM तक वेट किया, और क्लास शुरू हुई 9:15 AM पे। इसका मतलब आपने पास्ट में वेट करके पास्ट में खत्म कर दिया, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। और आप क्लास का वेट जब क्लास शुरू हुई तब तक ही कर रहे थे, उस टाइम प्रेजेंट में, तो आप फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनता। ठीक है, ये ऐसे समझ। ये ना मेरे दिल को सुकून देने वाले क्वेश्चन है ये 3। अगर तुम में से किसी ने ये क्वेश्चन कर दिए तो मेरी तरफ से पार्टी है, जहां तुम बोलो ना वहां पार्टी है। अगर तुमने ये 2 क्वेश्चन नीचे वाले सही करके दिखा दिए, जहां बोलोगे वहां पार्टी दे दूंगा, तुम मेरी तरफ से पार्टी है। शर्त यह है पार्टी के लिए आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ऊपर वाला नहीं, नीचे 2 क्वेश्चन। आप बोलोगे यू सब्जेक्ट है, हैज गलत है, यू के साथ हैव आता है। पहली बात तो हैज हैव हेड को V3 चाहिए, बीन V3 बिचौलिया है, लेकिन इसका अपना कोई महत्व नहीं है। फॉलोइंग सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है फॉर, यू सब्जेक्ट है, सा वर्ब है, मतलब आगे ये यू सा क्लॉज दे दी। मैंने बोला क्लॉज को फॉर नहीं जोड़ेगा, सिंस जोड़ेगा। अब देखो ये एक ना एक टाइम तो है, आपने भाई तुम मुझे फॉलो कर रहे हो जब से तुमने मुझे देखा है, तो हिडन वे में वो टाइम ही बता रहा है, जब से मतलब उस टाइम से, है ना। सिंस यू सामी, जब से, यहां पे हिडन टाइम है, ये हिडन, हिडन टाइम है, और वो टाइम फिक्स है। फिक्स टाइम के लिए हिडन टाइम है और वो टाइम फिक्स है, और फिक्स टाइम के लिए मैं सिंस का यूज करता हूं। ये कोई रूल बदला नहीं है, रूल को रटने की जरूरत नहीं है भाई। फिक्स टाइम के लिए मैं सिंस लगा रहा था। कैसे लगा रहा था मैं सिंस? एग्जैक्ट टाइम हो, फिक्स टाइम हो, 6:30 फिक्स टाइम है, 9 बजे फिक्स टाइम है, मॉर्निंग इवनिंग फिक्स टाइम है, 1985 1995 85 95 फिक्स टाइम है, मंडे फिक्स टाइम है, ट्यूसडे फिक्स टाइम है, और जब से तुमने मुझे देखा है उस टाइम से, वो भी तो एक फिक्स टाइम की बात कर रहा हूं ना मैं, वो भी तो एक फिक्स टाइम की बात कर रहा हूं ना मैं, तो ये भी एक फिक्स टाइम है। तो फिक्स टाइम, अब देखो इसका मतलब फिक्स टाइम के लिए मैं सिंस का यूज करता हूं, उसने टाइम ना देके क्लॉज के रूप में टाइम दे दिया। सिंस के बाद टाइम हो या हिडन टाइम हो, सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। बात समझ में आई? बात समझे कि नहीं समझे? अब ये वाला सेंटेंस आप बोलोगे आई प्लूरल सब्जेक्ट है, देखना दिमाग की बत्ती तो तुम्हारी अब खुलेगी। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, मुझे मजा आता है वैसे, इतना इतनी डिटेल में पढ़ाने में ही मुझे मजा आता है।
वो हलवा हलवा चीज पढ़ाने में मुझे भी मजा नहीं आता। प्लूरल सब्जेक्ट हैव प्लूरल वर्ब। हैज हैव हेड को V3 चाहिए, बीन V3 है, बिचौलिया है, लेकिन ये तो सिर्फ इसकी संतुष्टि के लिए है। लविंग मेन वर्ब में ING है, लेकिन लविंग को देख के मेरे को एक बात याद आई, ये एक स्टेट वर्ब है और स्टेट वर्ब ING में नहीं बनती है। हर सिंस के बाद क्लॉज दे दी, वी मैट, ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, ये एक क्लॉज है। सब्जेक्ट वर्ब एक क्लॉज है, उसके साथ सिंस आता है, और सिंस के बाद अगर क्लॉज है तो ऐसे सेंटेंस को मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाता हूं। लेकिन मेरे भाई गड़बड़ एक बात की हो गई, ये ऐसी वर्ब है, ये मेन वर्ब बन ही नहीं सकती कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बिचौलिया है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस में है। सिंस फॉर के बाद टाइम बोलता है मेरे को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहिए, और लविंग बोलता है मैं कॉन्टिन्यूअस में आऊंगी नहीं। अब बताओ अब कैसे करें, बताओ भाई कैसे करें। फंस गए ना यहाँ पे हम, फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं, बताओ भाई, फंसे हैं ना। मैंने आपको बोला था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, स्टेट वर्ब कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगी, तो मैं उसे इंडेफिनिट में बना रहा था, इंडेफिनिट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, अगर स्टेट वर्ब आ जाए तो वो परफेक्ट में बनेगा, कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाऊंगा। तो आई हैव बीन लविंग की जगह आई हैव लव्ड हो जाए। सिंस फॉर वाले सेंटेंस को मैं पहली प्रायोरिटी दूंगा, पहली प्रायोरिटी दूंगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बन सकता तो मैं परफेक्ट में बना दूंगा। परफेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट हैव प्लस V3, परफेक्ट ये। आई हैड बीन लव्ड गलत है, गलत है। आई लव हर नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। सिंगल किसी का आंसर सही नहीं था, मेरे पैसे बच गए, थैंक गॉड। पहली बार मुझे खुशी हुई है कि तुम लोगों ने सही आंसर नहीं दिया, पहली बार। जैसे मेरे को हार्दिक पांड्या के आउट होने पे पहली बार खुशी हुई थी, ऐसे ही पहली बार मुझे खुशी हुई है कि तुम लोगों ने सही आंसर नहीं दिया, मेरी पार्टी के पैसे बच गए। ठीक है, बात बहुत प्यार से समझ लो। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब है, बीन बिचौलिया है, V3 है, इसका अपना मीनिंग नहीं। ओविंग एक स्टेट वर्ब है और स्टेट वर्ब ING में नहीं बनती है। दिस कार, फॉर के बाद ईयर्स करो, फॉर ईयर्स होता है, टाइपिस्ट ने गलत किया। सिंस फॉर के बाद टाइम, सेंटेंस बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। वर्ब स्टेट वर्ब है तो सिर्फ परफेक्ट में बनेगा। यू हैव बीन ओविंग की जगह यू हैव ओव्ड, OWNE। बात समझे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, नहीं है तो परफेक्ट में बनेगा। बात समझे मेरे भाई, बीन नहीं लगाएंगे। हैव बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस बन जाता है, वो फिर पैसिव वॉइस बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब एक बात ये और समझ लेना कि कोई भी सेंटेंस परफेक्ट में बन सकता है। सिंस फॉर वाले यहीं पे नोट कर लेना, जहां पे मैंने ये लिखा। अब मैं आपको अब लिखूंगा वो बात वापस, ये बात मैं अब लिखूंगा। यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट का यूज करते हैं, परफेक्ट का यूज करते हैं, ये लिख लेना। दोनों बने हैं, गलत कोई सा भी नहीं है। प्रायोरिटी दूंगा मैं, प्रायोरिटी दूंगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसका मतलब है, इसका मतलब है इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बना सकता हूं। देखो, फॉर के बाद टाइम दे रखा था, लास्ट 2 मंथ्स टाइम दे रखा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाया। मैं इसको परफेक्ट में भी बना सकता हूं। आई हैव थॉट यू, कुएं के मेंढक मत बनो, फॉर लास्ट 2
months। दोनों ठीक है, ये ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, गलत कोई सा भी नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी इसको देंगे, प्रायोरिटी इसको देंगे, लेकिन ये भी आ गया तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है, बात समझे, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा, उसे परफेक्ट में भी बनाया जा सकता है। दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से मेरे को आप आंसर करके देंगे। अब तो मैंने आपको बता दिया, ये वो है कि हम एक, ये 3D एंगल हो गया। आप चीजों को एक नजरिए से ना देख के दो तीन नजरिए से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंस फॉर के बाद अगर टाइम दिया है तो पहली प्रायोरिटी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो नहीं तो फिर परफेक्ट में बना सकते। कुछ लोगों की अकल यहां पे है, घुटनों में। अब वो समझ गए होंगे किस लोगों की अकल घुटनों में, कुछ लोगों की अकल घुटनों में है। मैं ये सोचता हूं कई बार कि ये लोग जिनकी मेच्योरिटी लेवल इतनी है, क्या ये गवर्नमेंट जॉब डिजर्व करते हैं? भाई साहब, आप जैसा बिहेव करते हो, भगवान ऐसी ही चीजें आपको देना शुरू कर देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो? मैं मानता हूं RWA में मेरे से बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करने वाला कोई और होगा नहीं। मैं फुल्ली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता हूं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो, जैसा तुम बिहेव करते हो, जैसी तुम कल्पना करते हो, भगवान तुम्हें, कायनात तुम्हें उस दिशा में ले जाना शुरू कर देती है। आपकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, सफलता नहीं मिलेगी इस मैच्योरिटी लेवल से। तो ग्रो अप मैन, ग्रो अप। ठीक है, सी हैज बीन नोइंग मी सिंस 2005। आप बोलोगे जी सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब है, बीन तो बिचौलिया है, V3 मेन वर्ब तो ये है ING, लेकिन नोइंग एक स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब में कभी भी ING नहीं लगती। मैं फंस चुका हूं मी, सिंस के बाद फिक्स टाइम दिया है, सिंस का यूज ठीक है, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये भी तो है, अगर सेंटेंस, अगर सेंटेंस में स्टेट वर्ब है तो नोन हो जाएगा, सिंस 2005, ये ठीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, आई एम टीचिंग हेयर फॉर 2021। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं। आप बोलोगे देखना, देखो, आपके सही करने के तरीका और मेरे सही करने के तरीके में अंतर देखना है ना। सही कर मतलब नन्ना मुन्ना राई वाला अप्रोच हमारी कैसी होती है, थोड़ा सा देखना कि भाई आपने चीजें कैसे सही की, मैंने कैसे सही की। चीजें आप भी उतनी ही सही करोगे, मैं भी उतनी ही सही करूंगा, लेकिन तरीका देखना आपके और मेरे में क्या अंतर आया। मैं अंग्रेज नहीं बनूंगा, मैं ऐसे पढ़ूंगा सेंटेंस को, आई बोलता है मेरे को वर्ब या तो एम चाहिए या वाच चाहिए, तो मैं सिंगुलर हूं, बाकी हर जगह मैं प्लूरल हूं, एम सिंगुलर है। एम बोलता है या तो मेरे बाद V3 आएगी, मैं पैसिव वॉइस हूं, ING आएगी, मैं एक्टिव वॉइस हूं, टीचिंग एक्टिव वॉइस। टीचिंग एक स्टेट वर्ब नहीं है, ING में आ सकती है, आई हुई है, किम में दिक्कत को नहीं। हेयर एडवर्ब है। फॉर बोलता है मेरे को फिक्स टाइम नहीं चाहिए, आगे फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम है, स्टार्टिंग टाइम पता है, तो बोलता है भाई मैं फॉर नहीं, मैं सिंस लेता हूं। मैंने सिंस किया, लेकिन सिंस या फॉर के बाद अगर टाइम दे दिया तो भाई फिर बोलता है सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं रहता, फिर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहता हूं। तो आई के साथ आपको प्रेजेंट वाला है तो मैंने हैव लगा दिया, हैव बीन कर दिया। उसके बाद इस सेंटेंस को सिर्फ मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही नहीं बना सकता, मैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकता हूं। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, आई हैव टॉट हियर सिंस 2005। इतनी सारी बातें मैंने एक ही सेंटेंस से निकाली, अब भूल जाओ, आप कैसे भूलोगे बताओ। ऐसे चला मैं, आई को एम चाहिए, एम को ING चाहिए, हेयर फॉर को फिक्स टाइम नहीं चाहिए, फिक्स टाइम है तो सिंस लगाओ, लेकिन सिंस फिक्स टाइम को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाया, और इसको मैं इसमें भी बना सकता हूं। ये वाला ज्यादा सही है, गलत ये वाला भी नहीं है।
गलत ये वाला भी नहीं है। बात समझ में आई? थोड़ा सा दिमाग खुला या अभी भी शैल में दबा हुआ है दिमाग? खुला थोड़ा सा दिमाग? बताओ भाई। कुएं का मेंढक बनना है, चीजें रटनी है कि सर रूल लिखवाओ हम रटते चले जाएंगे, ये समझनी है। बताओ। फ्लुएंसी को बनाने के लिए आई के साथ एम अंग्रेजों का रूल है कि आई एम अलग ही इजाद कर दिया। उन्हें अलाव यू पसंद है, अलाव यू, है ना? तो ऐसे उनकी फ्लुएंसी नहीं बन रही थी। आई आर आई इज, तो इन्होंने आई के लिए अलग से एम वर्ब इजाद कर दी, आई एम। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है? तो ये समझे हम चीजें किस तरीके से लेनी चाहिए हमें? बताओ। ओके, आगे बढ़ता हूं। आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं एचओडब्ल्यू के लिए। ये क्वेश्चन है मेरे एचओडब्ल्यू के लिए, इन पे आप रिसर्च करना आज की पढ़ाई गई बातों के अकॉर्डिंग। बाकी हम कल मिलते हैं, कल हमारा टेंस खत्म हो जाएगा। आप लोगों का साथ रहा तो कल हमारा टेंस खत्म हो जाएगा, एक बहुत बड़ा विस्तृत पेपर कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे कल। तब तक अपना ख्याल रखें मेरे भाई, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।